यूट्यूब और कंटेंट क्रिएशन की नई और तेजी से ग्रो करती हुई इस दुनिया में हर यूट्यूबर फेमस होना चाह रहा है, लेकिन यहाँ भी रुकावटें और मुश्किलें जरा भी कम नहीं है। बाहर से देखने में भले ही ये सब काफी आसान और फालतू सा लगता हो, लेकिन कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा काम है जिस पर दिन रात एक करके भी खौफ बना ही रहता है। लेकिन आखिर किस बात का खौफ? वो खौफ है कॉपीराइट स्ट्राइक और क्लेम्स का। वीडियोस पर स्ट्राइक आना किसी भी यूट्यूबर के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं है, और इसी पर छिड़ गया है सोशल मीडिया वॉर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पीयूषा गुप्ता और आप देख रहे हैं वॉच आउट। इन दिनों सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस ऐसे वायरल हो रहे हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट एक्ट गाइडलाइंस और यूट्यूब वीडियोस में किसी कंटेंट के फेयर यूज को लेकर। इन वीडियोस से बड़े सवाल भी सामने आ रहे हैं। बड़ी एजेंसियों और ब्रांड के काम करने के तरीकों को लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं, उसने सभी को हैरान कर दिया है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ। तो बात कुछ ऐसी सी है कि एक फेमस कंटेंट क्रिएटर ने एक बड़ी न्यूज एजेंसी पर कॉपीराइट स्ट्राइक के नाम पर तगड़ी रकम ऐंठने के गंभीर आरोप लगाते हुए एक लंबा चौड़ा वीडियो बनाया और इसे स्कैंडल का नाम देते हुए कई बड़े खुलासे किए। रकम भी कोई ऐसी वैसी या छोटी मोटी नहीं, बल्कि यूट्यूबर की बात मानी जाए तो न्यूज एजेंसी ने उससे 45 से 50 लाख के करीब की डिमांड रखी। इतना ही नहीं, इस वीडियो में ये भी दावा किया गया है कि यूट्यूबर ने जो कंटेंट यूज किया है वो बहुत ही कम ड्यूरेशन का है और उसे फेयर डीलिंग के तहत कंसीडर भी किया जा सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद उनसे इतना हाई चार्ज डिमांड किया गया। इस वीडियो से एक और बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि वो यूट्यूबर ऐसा पहला क्रिएटर नहीं है जिससे इतनी भारी भरकम रकम मांगी गई है। चैनल डिलीट करने की धमकी के बल पर बहुत से यूट्यूबर्स से पहले भी ऐसी ही तगड़ी रकम वसूली जा चुकी है। खैर, ये तो बात हुई विवाद की, लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि इंडिया का कॉपीराइट एक्ट क्या है और ये फेयर डीलिंग कैसे काम करता है। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि कॉपीराइट एक्ट यूट्यूब का नहीं बल्कि किसी देश और वहाँ की सरकार का होता है और वहीं से संचालित होता है। तो अगर किसी भी वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आती है तो यूट्यूब एक मीडियम होता है कंटेंट ओनर, यूट्यूबर और सरकार के बीच उस क्लेम की इन्वेस्टिगेशन के लिए। और चलिए अब बात करते हैं कि भारत के कॉपीराइट एक्ट में क्या लिखा हुआ है। भारत के संविधान में वर्णित कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत कॉपीराइट एक कानूनी अधिकार है जो भारत में साहित्य, कला, संगीत, फिल्म और कंप्यूटर प्रोग्राम के मूल कार्यों को सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब सिक्योरिटी प्रदान करता है। कॉपीराइट ओनर के पास अपने कंटेंट को रिजर्व करने, उसके रिप्रोडक्शन, पब्लिशिंग, ट्रांसलेशन, उसे दोबारा इस्तेमाल करने जैसे हर तरह के राइट होते हैं। 1958 में पहली बार पारित होने के बाद इस अधिनियम में कई संशोधन हुए हैं। सबसे हालिया संशोधन 2012 में किया गया था। किसी भी कंटेंट के मालिक के परमिशन के बिना कोई भी इस कंटेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इस संशोधन के दौरान फिल्म जगत के दिग्गज गीतकार जावेद अख्तर की भूमिका भी इसमें देखी गई। उन्होंने म्यूजिक कंपोजर्स और राइटर्स के अधिकारों का मुद्दा उठाया, जिससे जो क्रिएटिव लोग हैं उनको लाइफ टाइम रॉयल्टी का अधिकार मिल पाया। इन सब के अलावा कॉपीराइट एक्ट में कुछ सुधार करके साल 2021 में कॉपीराइट संशोधन नियम 2021 बनाया गया, जिससे कि क्रिएटर्स को थोड़ी सी सहूलियत दिए जा सके। यूट्यूब के मामले में तो कुछ बातें हैं जो सभी को ध्यान रखनी होती हैं। यूट्यूब कॉपीराइट अधिनियम 1957 कॉपीराइट अधिनियम 1957 का ही एक पार्ट है जो 21 जनवरी 1958 को लागू हुआ था और भारत में कॉपीराइट कानूनों का संचालन वही करता है। इस अधिनियम के तहत यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते समय आप अपनी सामग्री के कॉपीराइट के खुद ओनर होते हैं। आप अपनी सामग्री को दूसरों के द्वारा उपयोग करने के लिए अनुमति या लाइसेंस दे सकते हैं। अगर कोई अन्य व्यक्ति आपके किसी कंटेंट का या वीडियो का या म्यूजिक का कॉपीराइट किए बिना उपयोग कर सकता है तो ये कॉपीराइट उल्लंघन माना जाता है, मतलब कि कोई भी ओनर उस पर क्लेम कर सकता है। यूट्यूब की कॉपीराइट नीति कॉपीराइट अधिनियम 1957 के अनुरूप है और इसे यूट्यूब पर सामग्री अपलोड करने वालों को पालन भी करना पड़ता है। अदरवाइज अगर आपने ऐसे कंटेंट यूज किया तो इसका खामियाजा क्रिएटर को भुगतना पड़ता है। ये तो बात रही भारत में लागू कॉपीराइट एक्ट की, लेकिन इन सब के बीच यूट्यूबर्स फेयर डीलिंग पर काफी जोर दे रहे हैं। चलिए जानते हैं क्या है ये फेयर डीलिंग टर्म। फेयर डीलिंग भी कॉपीराइट एक्ट की तरह ही हर देश में यूट्यूब के रेफरेंस में इस्तेमाल किया जाता है और इसके नियम देश के कानून के हिसाब से अलग अलग और तय किए जाते हैं।
आसान शब्दों में अगर आपको समझाया जाए तो फेयर डीलिंग उस कंटेंट के लिए यूज होता है जब कोई कॉपीराइटेड कंटेंट ऐसा हो जिसे न्यूज, कमेंट्री या रिपोर्टिंग के लिए किसी वीडियो में इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ये फैक्ट भी साबित करना पड़ता है कि आपने उसका फेयर यूज किया है। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। जैसे किसी कंटेंट क्रिएटर ने कोई कॉपीराइटेड क्लिप अपने वीडियो में यूज की है तो ओनर उस वीडियो पर क्लेम करता है, जिसके बाद YouTube क्रिएटर के वीडियो पर स्ट्राइक के साथ फेयर डीलिंग क्लेम करने का ऑप्शन देता है, जहां क्रिएटर को साबित करना होगा कि जो क्लिप उसने अपने वीडियो में इस्तेमाल की है वो कितनी जरूरी थी या फिर उससे कितना फायदा लोगों को हो सकता है। अगर क्रिएटर ये फैक्ट साबित नहीं कर पाता है तो डिसीजन ओनर के पक्ष में आ जाता है। कई मामलों में तो ये केस कोर्ट तक भी पहुंच जाता है। उसके बाद कोर्ट फैसला करता है कि कॉपीराइटेड क्लिप फेयर डीलिंग के अंतर्गत आती है या नहीं। अब ऐसे में कई क्रिएटर्स ऐसा सोच रहे होंगे कि उन लोगों ने तो थोड़ा ही फुटेज इस्तेमाल किया है या फिर उन्होंने तो क्रेडिट दे करके क्लिप यूज की है। तो हम आपको बता दें कि वीडियो चाहे 1 सेकंड का यूज किया हो या फिर 10 सेकंड का, कॉपीराइट ओनर का ही होता है। वो भी आपके वीडियो पर स्ट्राइक कभी भी दे सकता है और क्रेडिट देना आपके अच्छेपन को दर्शाता है, लेकिन इससे आपको कॉपीराइटेड क्लिप यूज करने का लाइसेंस बिल्कुल नहीं मिलता। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतनी ही जानकारी। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में आके जरूर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आई हो तो दूसरे क्रिएटर्स तक पहुंचाना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और हमें आपका सपोर्ट मिल सके। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।